अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टीरॉइड्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो स्टीरॉइड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत से नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद होते हैं। स्टीरॉइड के हमारे पास मल्टीपल थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस हैं, जैसे कार्डियोटॉनिक हमारे पास डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन वगैरह, उनमें मेन स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा हमारे पास विटामिन डी प्रीकर्सर, एर्गियोस्टिरोल, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल वगैरह जो विटामिन डी के प्रीकर्सर्स हैं, वो भी हमारे पास स्टीरॉयडल न्यूक्लियस कंटेनिंग कंपाउंड है। ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट्स जो हमारे पास सेमी सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन वगैरह होते हैं, उनमें भी मेन जो न्यूक्लियस है वो स्टीरॉयड होता है। इसके अलावा हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कार्टिकोस्टीरॉइड्स वगैरह है, या एनाबॉलिक एजेंट्स जैसे एंड्रोजेंस हैं। इन सब के अंदर हमारे पास मेन न्यूक्लियस या मेन कंपाउंड जो होता है वो स्टीरॉयड रिंग होती है। केमिकली अगर हम देखें तो केमिकली हमारे पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस के अंदर साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन न्यूक्लियस होता है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास है फिनन्थ्रीन रिंग। फिनन्थ्रीन रिंग हमारे पास क्या होती है, जब भी 3 बेंजीन रिंग मिली हो, 2 साइड बाय साइड और थर्ड उसके टॉप पे मौजूद हो, तो ये हमारे पास होती है फिनन्थ्रीन रिंग। फिर फिनन्थ्रीन से हमारे पास पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन क्या होगा, जब भी उसके सारे डबल बॉन्ड्स रिमूव हो जाएं और जहाँ जहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव हुआ उनकी जगह हाइड्रोजन की एडिशन हो जाए, तो वो बन जाएगा हमारे पास पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन। फिर पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग के साथ साइक्लोपेंटेन रिंग अगर कंबाइन हो जाए, तो ये हमारे पास बन जाता है स्टीरॉयड न्यूक्लियस, जिसका हमारे पास केमिकली साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन न्यूक्लियस मेन है। और पर हाइड्रो का मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई भी हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड या रेडिकल जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड्स की जगह हमारे पास हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए आफ्टर द रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड, तो वो बन जाता है पर हाइड्रो। और साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग जो है हमारे पास स्टीरॉयडल न्यूक्लियस, वो मेनली 17 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास है। जो हमारे पास टोटल चारों रिंग मिलती हैं, 3 फिनन्थ्रीन वाली, चौथी साइक्लोपेंटेन, ये सब मिलके 17 कार्बन स्केलेटन बनाती है। बेसिक स्टीरियो पेरेंट स्केलेटन अगर देखें तो हमारे पास जो स्टीरॉयडल कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेसिक स्केलेटन कार्बन 19 वाला होता है, C19। 17 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन। इसके अलावा हमारे पास इन दोनों रिंग्स के दरमियान A, B और C और D के दरमियान भी 2 और मिथाइल ग्रुप होते हैं, जिसके बाद ये कार्बन 19 हमारे पास बन जाता है। तो कार्बन 19 कंटेनिंग मेन हमारे पास स्टीरॉयडल कंपाउंड होते हैं, जिन्हें हम स्टीरियो पेरेंट स्केलेटन भी कहते हैं, मेन स्टीरॉयड न्यूक्लियस का, जिससे हमारे पास डिफरेंट क्लास बनती हैं स्टीरॉयडल कंपाउंड्स की, जिनमें मेन हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग ही या कार्बन नंबर 17 वाले कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन 17 जो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग थी, उसी में हमने कहा कि A, B रिंग के दरमियान एक मिथाइल आ जाए और C और D रिंग के दरमियान एक मिथाइल ऐड हो जाए, तो ये कार्बन 19 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा कार्बन नंबर 17 के ऊपर हमारे पास रेडिकल होता है, जिससे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरॉयडल कंपाउंड या उसके जो डिफरेंट डेरिवेटिव हमारे पास बन रहे होते हैं। तो स्टीरियो पेरेंट स्केलेटन सबका सेम रहता है, जबकि R ग्रुप या जो हमारे पास रेडिकल है वो चेंज होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास डिफरेंट स्टीरॉयडल कंपाउंड्स बन रहे होते हैं। ओरिएंटेशन और नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें बेसिक स्टीरियो पेरेंट स्केलेटन का, तो हमारे पास जब भी बेसिक स्टीरॉयड की रिंग देखें तो उसमें हमारे पास पेपर पे जब हम बनाएं तो कुछ पे जो है ना मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ द पेपर आ रहे होते हैं। ठीक है, या तो पेपर से अबव होंगे या बिलो। अगर वो पेपर से बिलो आ रहे हैं हमारे पास, तो उन्हें हम अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है, और उन्हें अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फ़ा को नॉर्मली जो है डॉटेड लाइंस या जो आपके पास क्रॉस लाइंस हैं इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो हमारे पास पेपर के ऊपर आ रहे होते हैं कंपाउंड्स, उनको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बीटा हमारे पास जो होता है वो बोल्ड लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली हमारे पास ब्रोकन लाइंस जितनी भी हैं वो अल्फ़ा वाले हो जाते हैं,
जबकि जो सॉलिड लाइंस हमारे पास बोल्ड होती हैं वो बीटा कंपाउंड्स होते हैं। और इस तरह से स्टीरॉयड न्यूक्लियस में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। मेन अगर हम ओरिएंटेशन देखें तो हमारे पास स्टीरॉयडल न्यूक्लियस के अंदर 8, 9, 10, 13, 14 और 17 पोजीशन पर अटैचमेंट्स हो रही होती हैं। मेनली जो 8th पोजीशन पे कंपाउंड ऐड होता है वो बीटा होता है, 9th वाला जो ऐड होता है वो अल्फ़ा, 10th पे फिर जो हमारे पास होता है वो बीटा, 13 पे भी बीटा और 14 पे अल्फ़ा। जबकि जो कार्बन चेन 17th पोजीशन पर अटैच होती है वो बीटा ओरिएंटेशन वाली होती है, जिस तरह हमने ऊपर ये इसमें रिप्रेजेंट की हुई थी। ठीक है, इसमें आप देखें 9th वाला और जो 14 वाला है वो अल्फ़ा है हमारे पास, जबकि 10th पोजीशन पे, उसके अलावा 13 पे, 8 पे और 17 पे जो मालिक्यूल्स लगे हुए हैं वो बीटा ओरिएंटेशन वाले हैं। और उसके अलावा 9 और 14 वाले जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं ये ज़्यादातर बुक्स में शो हुए भी होते हैं, और कुछ आप देखेंगे उनमें इस तरह से डॉटेड लाइंस या ब्रोकन लाइन से अलग से रिप्रेजेंट नहीं भी होते। तो वो अंडरस्टूड सी बात होती है कि 9 और 14 वाला जो है वो अल्फ़ा होगा, और इसी तरह 8 वाला हाइड्रोजन भी अगर रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ बोल्ड लाइन से तो वो अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास है ही बीटा कॉन्फ़िगरेशन वाला है। तो आप जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कुछ बुक्स में शो हुई होगी सब पोजीशंस पे 8, 9, 10, 13, 14 और 17 वाली, और अगर नहीं भी शो हुई सिंपली लाइन से उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है जो हमारे पास सिंपल बॉन्ड होते हैं, तब भी हमें अंडरस्टूड है कि 8th पोजीशन हमारी बीटा है, 9 अल्फ़ा है, 10 बीटा है, 13 भी बीटा है, 14 अल्फ़ा और 17 पोजीशन हमारे पास बीटा है। तो ज़्यादातर जो अल्फ़ा ओरिएंटेशन वाले हाइड्रोजन या उसके अलावा हाइड्रोजन होते हैं वो बुक्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं भी किए जाते, वो सिंपल बॉन्ड से भी जो है बना दिए जाते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो पेरेंट कंपाउंड्स अगर हम देखें तो हमारे पास स्टीरियो पेरेंट न्यूक्लियस जो हमने 19 मेंबर वाला डिस्कस किया उसके हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव हैं। सबसे पहला कोलेन, दूसरा कोलिस्टेन, थर्ड हमारे पास इर्गोस्टेन, स्टिग्मास्टेन, इसके अलावा कार्डेनोलाइड और बुफेनोलाइड। अब इन सब में देखें हमारे पास दो बेसिक न्यूक्लियस जो है हमारे पास डिफरेंट स्टीरियो पेरेंट कंपाउंड का सेम है, उनके अंदर बेसिक आपके पास 17 कार्बन सेम है, और उसके बाद जो दो अटैच्ड है 19 तक सबकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, जो कि साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोजन ग्रीन रिंग कंटेनिंग है, और फिर ए बी रिंग के दरमियान और सी और डी रिंग के दरमियान हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो कार्बन 19 तक तो हमारे पास सारे के सारे स्टीरियो पेरेंट कंपाउंड सेम है। फिर जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास कार्बन 17 पे जो आर रेडिकल या अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो हमारे पास डिफरेंट होता है, उसकी मॉडिफिकेशन से हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास कोलेन जो है, कोलेन में हमारे पास आर जो साइड चेन है वो 5 कार्बन वाली है और सेकंड पोजीशन से वो अटैच हुई है। ठीक है, आप इसमें काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन 5 अटैच है ये 17th पोजीशन के ऊपर। फिर इसी तरह कोलिस्टेन की अगर हम साइड चेन देखें तो कोलिस्टेन के अंदर हमारे पास टोटल 8 कार्बन अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले से कार्बन 19 वाला था, 8 और अटैच हो गए तो ये कार्बन 27 वाला कंपाउंड बन जाता है, जबकि कोलेन हमारे पास 19 + 5 के बाद 24 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है। फिर इसी तरह इर्गोस्टेन अगर हम देखें तो इर्गोस्टेन की जो साइड चेन है वो हमारे पास 9 कार्बन वाली है, तो मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास 28 हो जाते हैं। फिर इसी तरह अगर हम स्टिग्मास्टेन की बात करें तो उसमें साइड चेन जो है वो हमारे पास 10 कार्बन वाली है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन अब हमारे पास 29 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास कार्डेनोलाइड जो है उसमें जो हमारे पास आर ग्रुप है रेडिकल जो है वो लेक्टोन रिंग है, बट लेक्टोन रिंग 5 मेंबर्ड है हमारे पास। ठीक है, फिर इसी तरह बुफेनोलाइड में अगर हम देखें तो आर ग्रुप जो है वो फिर से लेक्टोन रिंग है, बट वो लेक्टोन रिंग हमारे पास 6 मेंबर्ड है। तो इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास आर ग्रुप जो चेंज हो रहा है उसकी बेसिस पे डिफरेंट स्टीरॉयडल कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ये मेन स्टीरियो पेरेंट कंपाउंड सेम रहेगा, बाकी उसके आर ग्रुप चेंज होने से हमारे पास डिफरेंट स्टीरॉयड बन जाते हैं। फिर स्टीरोल अगर हम देखें तो जो भी हमारे पास स्टीरॉयड बेस्ड अल्कोहल होती हैं, ठीक है, उनमें एक तो हमारे पास 8 से 10 कार्बन की
साइड चेन लगी होगी कार्बन नंबर 17 के ऊपर, और थर्ड पोजीशन पे अगर उस पर OH ग्रुप हो, बीटा ग्रुप लगा हो और वो भी OH, तो वो हमारे पास बन जाएगा स्टीरोल। स्टीरोल के लिए मतलब अब हमारे पास दो क्वालिटीज़ हो गई कि आपका जो स्टीरॉयडल पेरेंट स्टीरियो पेरेंट कंपाउंड था वो सेम रहे, उसमें बस 17 पे जो साइड चेन लगी हुई थी वो मिनिमम 8 to 10 कार्बन हो आपके पास, और उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे आपके पास OH ग्रुप लगाओ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ, तो वो बन जाएगा हमारे पास स्टीरोल। सबसे पहले जो स्टीरॉयड आइसोलेट हुए थे नेचर से वो हमारे पास कार्बन 27 से लेके कार्बन 29 वाले अल्कोहल थे, जो कि मेनली टिश्यूज़ से मिले थे। फिर उन कंपाउंड्स को जो है ना, क्योंकि वो सॉलिड थे, सॉलिड होने की वजह से स्टीरियोज़ नाम दिया गया था। स्टीरियोज़ ग्रीक वर्ड है, उससे नाम निकला, और फिर उसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था तो उनको स्टीरोल्स का नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो सॉलिड से स्टीरियोज़ नाम निकला और फिर अल्कोहल की अटैचमेंट की वजह से स्टीरोल हो गया। और सबसे जो कॉमन अकरिंग स्टीरोल ग्रुप है हमारे पास वो कोलेस्ट्रोल है, जो कि कोलेस्टेन का डेरिवेटिव है। मेन उसका जो हमारे पास स्टीरियो पेरेंट है वो कोलेस्टेन रिंग है, और वो फर्स्ट टाइम जब आइसोलेट किया गया था तो ह्यूमन गाल स्टोन से आइसोलेट किया गया था, क्योंकि ये हमारी जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मौजूद होता है और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, तो इसीलिए ये ह्यूमन गाल स्टोन से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था। और यही सबसे ज़्यादा कॉमन अकरिंग हमारे पास स्टीरोल की एग्जांपल भी है। अभी तक सिर्फ ये सोचा जाता था कि स्टीरोल्स जो कंपाउंड है हमारे पास, स्टीरॉयड्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल किंगडम से ही ताल्लुक़ रखते हैं, एनिमल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। मगर अब रिसर्च के बाद ये आइडेंटिफाई किया गया है कि अलगे के अंदर, फंजाई या बैक्टीरिया या इवन हमारे पास जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर भी स्टीरॉयडल न्यूक्लियस वाले स्टीरोल वाले कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। मेन जो प्रिंसिपल स्टीरोल फंजाई के अंदर मौजूद होता है वो है हमारे पास एर्गोस्टीरोल, जो कि एर्गोस्टियन स्टीरियो पेरेंट से ड्राइव हुआ है। एर्गोस्टेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कार्बन 28 वाला, जिसमें 19 ऑलरेडी थे, जबकि साइड चेन हमारे पास 9 कार्बन वाली लगी हुई थी। और एर्गोस्टीरोल जो है वो हमारे पास प्रो विटामिन D2 भी है। विटामिन डी का हमारे पास प्रीकर्सर है, तो इसीलिए इसे प्रो विटामिन D2 भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस पर स्ट्राइक करती हैं और उसकी आइसोमराइजेशन हो, उसमें चेंजेस आए, उसके बाद वो विटामिन D2 फार्म करके देता है। इसी तरह से हमारे पास विटामिन D3 है, वो भी इसी तरह आइसोमराइजेशन और UV रेज़ के थ्रू कन्वर्ट होता है। उसका भी जो हमारे पास प्रीकर्सर है वो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल है, जो कि कोलेस्टेन से ड्राइव होता है। कोलेस्टेन हमारे पास कार्बन 27 वाला कंपाउंड है, जिसमें मेन स्टीरियो पेरेंट सेम होगा 19 कार्बन वाला। फर्दर जो साइड चेन है वो हमारे पास 8 कार्बन वाली है, तभी उसमें कार्बन 27 मौजूद होते हैं हमारे पास विटामिन D3 के अंदर। जबकि प्लांट्स के अंदर जो हमें मोस्ट कॉमनली स्टीरोल मिलता है वो बीटा साइटोस्टीरोल होता है, जिसके अंदर कार्बन 29 स्टीरोल है, मतलब उसमें हमारे पास स्टिग्मा स्टेन स्टीरियो पेरेंट होता है। 19 कार्बन वाली हमारा स्टीरॉयडल न्यूक्लियस जो स्टीरियो पेरेंट न्यूक्लियस था, जबकि फ़र्दर उसके अंदर हमारे पास 10 कार्बन की साइड चेन होगी, तो टोटल उसमें कार्बन नंबर 29 होता है बीटा साइटोस्टीरोल में। जनरली जो हमारे पास साइटोस्टीरोल होते हैं ना, वो प्लांट किंगडम के अंदर बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हैं, जो कि हमें वीट जर्म ऑयल, राई ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल या डिफरेंट जो हमारे पास सीड से ऑयल मिल रहे होते हैं उन सब से मिलते हैं साइटोस्टीरोल्स। जबकि हमारे पास बीटा साइटोस्टीरोल से मिलता हुआ जो मालिक्यूल है वो स्टिग्मा स्टीरोल भी है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन नंबर 22 पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम बीटा साइटोस्टीरोल वाली होंगी। अब अगर हम स्टीरियो पेरेंट कंपाउंड्स देखें, सबसे पहला कोलेस्टेन से ड्राइव हो रहा है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 19 कार्बन वाला हमारे पास स्टीरियो पेरेंट होगा, उसमें फ़र्दर 8 और कार्बन अटैच हुए साइड चेन 17 नंबर पर, तो वो 27 वाला हमारे पास कोलेस्टेन बन गया। अब कोलेस्टेन में ही हमारे पास
5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए और 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाए तो वो हमारे पास बन जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो इसीलिए ये हमारे पास है कोलेस्टा। 5th पोजीशन पे ईन, तो 5 ईन 3 बीटा ओल, ये कहलाता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह कोलेस्टेन के अंदर हमारे पास 5 और 7 पे 2 डबल बॉन्ड अगर आ जाए और 3rd पोजीशन पे ओल ग्रुप हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाए तो ये हमारे पास बन जाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। इसका हमारे पास नाम होता है कोलेस्टा 5,7 डाईन 3 बीटा ओल। इसी तरह हमारे पास एर्गोस्टेन न्यूक्लियस से ड्राइव होने वाला है एर्गोस्टेरोल। एर्गोस्टेन हमने डिस्कस किया था कि जिसमें हमारे पास कार्बन 19 स्टीरियो पेरेंट, फिर उस पर साइड चेन जो 17 पोजीशन पे लगी होगी वो 9 कार्बन वाली होगी, तो टोटल 28 कार्बन। अब एर्गोस्टेन से हमारे पास बनता है एर्गोस्टेरोल। उसमें क्या होगा, सिंपली हमारे पास 5, 7 और 22 पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे और 3rd पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तो इसीलिए ये बन जाता है हमारे पास एर्गोस्टा 5, 7, 22 ट्राईन 3rd पोजीशन पे बीटा ओल, ये कहलाएगा हमारे पास एर्गोस्टेरोल। इसी तरह स्टिग्मा स्टेन से हमारे पास बनता है स्टिग्मा स्टीरोल और बीटा साइटोस्टेरोल। स्टिग्मा स्टीरोल में हमारे पास 5 और 22 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड आएंगे और 3rd पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप आएगा, तो यह बन जाएगा हमारे पास स्टिग्मेस्टा 5, 22 डाईन 3 बीटा ओल। इसी तरह बीटा साइटोस्टेरोल में हमारे पास सिर्फ 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा और 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टिग्मेस्टा 5 इन 3 बीटा ओल। नेक्स्ट हमारे पास है बाइल एसिड्स। बाइल एसिड जो है ना वो हमारे पास स्टीरॉयडल एसिड है। स्टीरॉयड ग्रुप के अंदर अगर कार्बन नंबर 24 पे कार्बोक्सिलेशन हो जाए, कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाए तो वो हमारे पास बन जाते हैं स्टीरॉयडल एसिड्स, जिन्हें हम बाइल एसिड भी कहते हैं। असल में हमारे पास जो ह्यूमन लिवर होता है या दूसरे जो जानवर हैं उनके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की साइड चेन टूटती है। कार्बन नंबर 24 से लेकर 28 तक जो साइड चेन होती है वो रिमूव हो जाती है और फिर वो जो कार्बन 24 वाला स्टीरॉयड बचता है उसके 24th पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सिलेटेड ग्रुप फॉर्मेशन होती है। कार्बोक्सिलेशन की वजह से वो एसिड में बन जाता है और फिर वो जाके कलेक्ट होता है बाइल के अंदर, लिवर से वो जाता है बाइल तक, तभी इन्हें बाइल एसिड का नाम दिया जाता है। मेनली ये हमारे पास स्टीरॉयडल एसिड, बट ये कलेक्ट जाके बाइल में होते हैं तो इन्हें हम बाइल एसिड का नाम दे देते हैं। प्राइमरी बाइल एसिड जो ह्यूमन लिवर के अंदर बनते हैं वो हमारे पास कॉलिक एसिड और उसके अलावा चिनोडिसऑक्सीकोलिक एसिड। डिसऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड जो हैं वो लिवर में नहीं बनते। मेनली क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, वो माइक्रोब्स कोलिक एसिड पे काम करके उसको जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं डिसऑक्सीकोलिक एसिड के अंदर, और जबकि चिनोडिसऑक्सीकोलिक एसिड के ऊपर काम करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं लिथोकोलिक एसिड के अंदर। स्टीरियो पेरेंट जो है ना इन सब बाइल एसिड्स का हमारे पास मेनली कोलेन न्यूक्लियस है। ठीक है, कोलेन के अंदर हमारे पास कार्बन नंबर 24 होगा, 19 वाला हमारे पास स्टीरियो पेरेंट, जबकि 5 साइड चेन में हमारे पास कार्बन नंबर 17 के ऊपर अटैच होंगे। अब कोलेन के ऊपर हमारे पास 3rd, 7 और 12th पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच हो जाए, उसके अलावा हमारे पास 24th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाए तो ये बन जाता है हमारे पास कोलिक एसिड। तो 3, 7, 12 टाई हाइड्रोक्सी 5 कोलेन 24 ओइक एसिड, ये हमारे पास कोलिक एसिड की स्ट्रक्चर है। फिर इसी तरह कोलेन के अंदर हमारे पास 3rd, 12 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, जबकि 24th पोजीशन पे सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो तो वो बन जाता है हमारे पास डिसऑक्सीकोलिक एसिड। 3, 12 डाईहाइड्रोक्सी 5 बीटा कोलेन 24 ओइक एसिड, ये हमारे पास है डिसऑक्सीकोलिक एसिड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हम अल्फ़ा मेंशन करें ना करें, क्योंकि आपको कुछ बुक्स में सिंपली इस तरह भी मिलेगा 3, 12 या कहीं पे आपको अल्फ़ा पोजीशन मेंशन हुई भी मिलेगी, तो आप इन दोनों में से किसी तरह भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास चिनोडिसऑक्सीकोलिक एसिड में अगर देखें
तो थर्ड और सेवन्थ पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हैं। उसके अलावा 24th पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3,7 डाईहाइड्रोक्सी 5 बीटा कोलेन 24 ओइक एसिड, ये कहलाएगा हमारे पास जीनो डिसऑक्सीकोलिक एसिड। लास्ट अगर हम लिथोकोलिक एसिड देखें तो वो भी कोलेन में हमारे पास थर्ड पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप आए और 24th पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो तो बनता है हमारे पास लिथोकोलिक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी 5 बीटा कोलेन 24 ओइक एसिड कहलाता है हमारे पास लिथोकोलिक एसिड। उम्मीद करता हूँ स्टीरॉयड की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फर्दर फिर भी आप लोगों को कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा।